तो आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित में चल रहे हैं पढ़ाने भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आज तारीख है 22 जुलाई, 7वां महीना आपका जुलाई जान ही रहे हैं और 2020। टॉपिक आपकी है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। आइए बच्चों, देखिए भिन्नों पर आधारित प्रश्न में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि भिन्न में क्या क्या होता है, उसके आधार पर तब आगे बढ़ेंगे। जैसे आप भिन्न लिखते हैं तो भिन्न में अंश और हर होता है, यानी इसको अंश बटे हर लिखते हैं। भिन्नों पर आधारित जो भी प्रश्न आपका आता है उसमें आप मानक रूप में अंश को यहाँ मानक रूप लेंगे, अंश ले लेंगे x और हर बराबर लिख देंगे y। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी बीजगणितीय रूप में, या भिन्न आप लिखेंगे x बटे y। अब हमको यही x बटे y की गणना करना है, लेकिन यह होगा कैसे, आपके प्रश्न पर निर्भर करेगा। प्रश्न पर स्थिति आती है कि जैसे कोई प्रश्न दे दिया जाए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण आपका जैसे कोई सवाल एक उठा लीजिए। सवाल में है कि एक भिन्न के अंश व हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। प्रश्न लिख दे रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक भिन्न के अंश और हर में अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो वह कितना हो जाती है। प्रश्न में आपके दिया गया है कि 9/11 हो जाती है, यानी भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। अभी इसका डिटेल दिया जाएगा आपको। यदि भिन्न के अंश व हर से 3 जोड़ा जाए तो मान 5/6 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान वह भिन्न आपकी जो होती है वह 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आइए बच्चों, देखिए ये आपका प्रश्न है। प्रश्न इसलिए लिख दिया गया कि आपके सामने बुक है कि नहीं। बुक नहीं है तो आप इस प्रश्न के आधार पे अब समीकरण बनाएंगे, 2 चर राशि वाला युगपत समीकरण। तो स्थिति क्या है, यहाँ आपको मानक लेना है। पहले लिख लेंगे माना भिन्न का अंश x और x है और हर y है। तो जैसे हमने यहाँ लिख लिया कि भिन्न का अंश x और हर y है, तो भिन्न आपकी क्या हो जाती है। भिन्न आप जो पहले बताया गया है, भिन्न बराबर हो गया x बटे y। ये तो आपने लिखा, प्रश्न के लिए मानक ले लिए। अब स्थिति क्या होती है, एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो उसका मान 9/11 हो जाता है। यानी प्रथम शर्त आपकी जो है
प्रथम शर्त से क्या है कि यक्स अंश है, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, y हर है, इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए, तो इसका मान हमको मिल जाता है कितना? इसका मान मिल जाता है 9/11। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 9/11। अब देखिए कंडीशन क्या आती है, आपको इसी को सरल करके एक्स वाई के रूप में समीकरण बना लेना है। ऊपर क्लीन कर दें। तो आइए देखिए यहाँ पर, अब इसको 11 का गुणा हम x धन 2 में करेंगे और y धन 2 को 9 के साथ ले जाएंगे, तो यह आपका हो गया 11 गुणे x धन 2 बराबर y धन 2 9 के पास जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे y धन 2। यहाँ आपको सरल करना है, 11 का गुणा करेंगे 11x और 11 दूना 22 आपको मिलेगा, फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो यह आपको मिलेगा 9y हो जाएगा, आगे आपको मिल जाएगा धन 18। चर पद को एक तरफ कर लेंगे, 9y को इधर लाएंगे, 22 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया आपका 11x। अब देखिए 9y धन है, इधर आएगा तो ऋण 9y, और फिर हमको जो है ये धन 18 है, 22 इधर जाएगा तो ऋण 22, ये हो गया 11x ऋण 9y बराबर 18 और 22 के बीच का अंतर 4 है, लेकिन 22 के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ ऋण 4 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखिए समीकरण आपका x और y 2 चर के बीच का हो गया। अब इससे केवल हम मान निकालना चाहें तो नहीं पाएंगे, इसमें एक शर्त और दिया है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो यहाँ हमको द्वितीय शर्त में क्या है, इससे भी एक समीकरण बनाना है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से आपको अंश में 3 यानी x में 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ देना है, तो हर में 3 जोड़िए, इसका मान हो जाता है 5/6 जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये 5/6 लिख देंगे। अब इसके साथ हमको आगे लेकर के चलना है, इससे भी 2 चर राशि का दूसरा समीकरण मिलेगा। यहाँ आप देखिए कि फिर वही प्रक्रिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आगे बढ़ाते हैं। 6 का गुणा इनके साथ तो हो गया 6x धन 3 और यहाँ आपको मिल जाएगा 5y धन 3, यह हो गया 6x धन 18 और यहाँ आपको मिल गया 5y और धन 15। यहाँ आपको मिलेगा 6x, y को हम इधर लाएंगे तो यह आपका हो जाएगा ऋण 5y। अब देखिए 15 है, धन 18 को इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा ऋण 18। यहाँ आपको समीकरण मिल गया 6x ऋण 5y, यह आपको मिला ऋण 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको इस इबारती प्रश्न से जो है 2 समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरणों में अब हम आपको जो पहले बताए थे कि इसके हल करने की विधि 3 विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, तो जो भी प्रक्रिया आपको इजी हो उसको कर सकते हैं। यहाँ आपके विलोपन विधि में देखा जाता है कि जैसे 11x है, यहाँ 6x है, दोनों का चिन्ह समान है लेकिन संख्याएं गुणांक अलग अलग है। यहाँ ऋण 9y है, यहाँ ऋण 5y है, यानी चिन्ह समान है और दोनों के गुणांक अलग अलग हैं। तो इस पे क्या क्रिया होगी कि समीकरण 1 में हम यदि y को समान करेंगे तो 5 का गुणा दोनों तरफ करेंगे और समीकरण 2 में y का गुणांक समान करेंगे तो 9 का गुणा करके और फिर अंतर क्रिया कर देंगे, तो अंतर क्रिया करने के बाद y विलुप्त हो जाएगा, x का मान मिलेगा।
तो आइए इसी को लिख रहे हैं कि समीकरण एक में 5 से गुणा और समीकरण 2 में 9 से गुणा करके घटाने पर, तो देखिए पहले गुणा करेंगे तब लास्ट में घटाने की क्रिया। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 पचे 55, 55 x हो गया। 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 45 y हो गया। और फिर 5 का गुणा ऋण 4 में करेंगे तो ऋण 20 होगा। अब 9 से इसमें करेंगे, 9 के गुणांक को ही दोनों में कन्वर्ट करते हैं। पहले के 9 का गुणांक y का गुणांक दूसरे में, दूसरे के y का गुणांक पहले में। तो यहाँ 9 से अब करेंगे तो 9 छक हमको कितना मिल गया 54, 54x ऋण 9 पचे 45 है y। और यहाँ हमको मिल गया 9 त्रिक 27 ऋण 27। अब आप क्रिया में क्या है घटाते हैं, चिन्ह बदलता है। यहाँ धन चिन्ह है ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण चिन्ह है धन हो जाएगा, और यहाँ ऋण है धन हो जाएगा। अब यहाँ क्रिया क्या होती है कि ये ऋण 45 हो गया, ये धन 45 y हो गया, दोनों एक दूसरे से काट देंगे। यहाँ आपको 55x में से 54x घटाते हैं तो मिलता है x। और यहाँ देखिए आपका ये धन 27 हो गया और ये ऋण 20 है, दोनों का अंतर यानी 7। 27 के सामने धन चिन्ह आया है, इसलिए यह x बराबर हमको मिल गया 7। अब आइए देखिए समीकरण 1 से इधर कर देने कोई दिक्कत। हाँ, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से आपको यहाँ पर x का मान रख देना है, y का मान निकालेंगे। तो यह है 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4 है। 11 गुणे 7 कर दीजिए, ऋण 9y ऋण 4, ये आपका 77 हो गया। ऋण 9y बराबर ऋण 4, ये हो जाएगा आपका 9 ऋण 9i बराबर ऋण 4 ऋण 77। ये आपको मिल गया y बराबर ऋण 81 बटे ऋण 9, काट देंगे, ऋण ऋण दोनों है, धनात्मक मान आएगा, यहाँ हो गया 9, यानी आपको मिल गया y का मान 9। अतः भिन्न जो होगी वह हो जाएगी x बटे y, इसमें x का मान और y का मान रख देंगे तो x का मान हमको मिला है 7, y का मान मिला है 9। यही आपकी भिन्न निकल जाएगी। ये हो गया इबारती प्रश्न का हल। आप ये देख लीजिए, यह आपका है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग, एक भिन्न के अंश व हर का योग, हर का योग उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है तो वे 2:3 के अनुपात में, तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं। तो भिन्न ज्ञात कीजिए।
देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हम संकेत देते हैं। संकेत क्या होगा, जैसे एक भिन्न के अंश व हर को का योग, यानी अंश आपने x मान लिया, हर आपने y मान लिया, तो अंश और हर का योग x धन y होगा। उसके अंश के दुगने यानी अंश का दुगना करेंगे तो 2x होगा। से 4 अधिक है यानी 2x की तरफ 4 जोड़ करके पहला संबंध निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए यानी x बटे वाई, x धन 3 बटे वाई धन 3 कर दिया जाता है, तो उसके अंश और हर का अनुपातिक संबंध 2:3, जिसको आप 2/3 बराबर करके लिख देंगे तो दूसरा संबंध मिलेगा। दोनों से युगपत समीकरण पहला मिल जाएगा। उस समीकरण पहले के बाद और दूसरे से दोनों समीकरण पाएंगे तो उसकी सहायता से आप उसको जो है हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जो है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि एक भिन्न के अंश व हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये सवाल है यहाँ तो 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 4 जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए तो वह 4 जोड़ दिया जाए तो 11/13 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, यह प्रश्न आपका जो है वो जो उदाहरण आपको दिया गया था उसी के बेस का है, जिसको आप उसके आधार पर हल करेंगे। आइए तीसरे सवाल को लिखिए। एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुणे से 3 कम है। एक भिन्न के अंश और हर का योग उसके हर के 2 गुणे से 3, उसके हर के 2 गुणे से 3 कम है। 3 कम है। यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, यदि अंश व हर में से 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी आपके पहले होमवर्क क्वेश्चन के मेल से मिल रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग यानी x धन y लिखेंगे, उसके हर के 2 गुणे यानी हर 2y होगा, से 3 कम है यानी 3 आप उसमें जोड़ने घटाने का संबंध अब करेंगे, पूरा विवरण नहीं देंगे।
तो एक आपको उसका समीकरण मिलेगा, अंश व हर से एक घटा दिया जाए, यानी कहने का अर्थ है कि x में से एक घटाएंगे, x ऋण 1 बटे y ऋण 1, तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है, यानी उसका अंश जो होता है अंश बटे हर का आधा यानी y बटे 2 का रिलेशन मिल जाता है। इस प्रकार से आपको दूसरा समीकरण x और y के बीच मिलेगा। दोनों को हल करके x और y का मान रखेंगे तो आपको भिन्न ज्ञात हो जाएगी। ये आपके प्रश्न बालाजी की किताब, बालाजी प्रकाशन की बुक से है। आपके पास बुक होगी तो उससे देखकर कर लीजिएगा, अन्यथा दिए गए नोट्स यानी इस क्वेश्चन के आधार पर आप इसको हल करिएगा। जो भी आपको समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे।